नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम पेट केयर में आपका और आपके पेट का आज बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ये कहा जाता है कि अगर मानवीय संवेदनाएं देखनी है तो उस मानव के घर पर अगर पेट है तो आप उससे अमूमन देख सकते हैं। और हम में से ज्यादातर लोगों के घर में तो डॉग को पाला जाता है। जी हाँ, डॉग, जो कि एक अनकंडीशनल लव आपके प्रति दिखाता है, एक वफादारी का द्योतक है। एक व्यक्ति सीख सकता है किसी भी डॉग से कि किस प्रकार से दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए। और अगर हम कुत्तों की बात करें तो कुत्तों के अंदर एक स्पेशल ब्रीड होती है जो कि है गोल्डन रिट्रीवर। देखने में बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही आकर्षक, बहुत आज्ञाकारी और बिल्कुल आपके घर के बच्चों जैसा आपके घर में रहता है। तो क्यों ना आज के अंक में हम जाने कि गोल्डन रिट्रीवर डॉग को किस प्रकार से रखा जाता है, उसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए, अगर वो बीमार पड़ जाए तो किस प्रकार से टीकाकरण हो और इलाज हो। तो चलिए आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारी विशेष अतिथि जो कि डॉक्टर नीना त्रिपाठी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं भोपाल से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आज आपके लिए हम लेकर आए एक ऐसी पेट लवर जो कि बरसों बरस से जिनके घर में ढेर सारे कुत्ते हैं और साथ ही साथ में उनके पास है गोल्डन रिट्रीवर डॉग जो कि हैं श्रीमती ममता पवार जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गोल्डन रिट्रीवर जो डॉग है इसका इतिहास क्या है? ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग स्कॉटलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड होती जा रही है। हाँ जी। कई पश्चिमी देशों में तो ये सर्वाधिक पंजीकृत होने वाली ब्रीड है। जी जी जी। इंडिया में इसका पॉपुलैरिटी तब से बढ़ी जब से अक्षय कुमार की फिल्म एंटरटेनमेंट में इसको फिल्माया गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद से इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी जी जी। और ये एक तो आज्ञाकारी पेट है। हाँ जी। और अपने फैमिली डॉग के रूप में ये बहुत तेजी से उभरता है। जी जी जी। ममता पवार जी, आप ये बताइए कि आपने जैसे कि हमें पहले भी बताया कि आपके पास बहुत सारे डॉग हैं, तो बहुत सारे डॉग के साथ में आपको गोल्डन रिट्रीवर क्यों पसंद आया और कब से आपके पास है? एक्चुअली मेरे पास बहुत तरह के डॉग हैं। गोल्डन रिट्रीवर जो ब्रीड है वो बहुत प्यारी ब्रीड है और सबसे ज़्यादा मुझे उसके बाल पसंद आए। हाँ जी। जो उनके बाल हैं वो उनकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। जी जी जी। और उस वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे गोल्डन रिट्रीवर भी रखना चाहिए। वैसे मेरे पास बहुत सारी ब्रीड है। मैं स्ट्रीट डॉग भी को भी रखती हूँ। स्ट्रीट डॉग है मेरे पास। हाँ जी। मेरे पास 4 स्ट्रीट डॉग हैं जी। बाकी मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पेट रखे हुए हैं। जी। पर गोल्डन रिट्रीवर कब से रखा हुआ है आपने? गोल्डन रिट्रीवर मेरे पास 10 साल हो गए हैं। अरे वाह। 10 इयर्स का हो गया है मेरा गोल्डन रिट्रीवर। जी। बहुत प्यारा है, बहुत मिलनसार है और बहुत समझदार है। जी। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ हम उसको समझाते हैं तो बहुत आसानी से फॉलो करता है, मानता है बात को, हर चीज़ को समझता है। और घर में एक हमारे छोटे बेबी की तरह वो हो चुका है, एक फैमिली मेंबर हो चुका है। उसके बिना हमारी सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती। उसके बिना हम लोगों को खाना पीना अच्छा नहीं लगता। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो घूमने का इतना शौकीन है कि उसको कार में फ्रंट सीट पे बैठना है, बाहर का माहौल देखना है। तो बहुत ही प्यारी ब्रीड है और हम लोग बहुत खुश हैं उसके साथ। जी दर्शकों, ये तो आपको बताया ही ममता जी ने कि बहुत ही प्यारी ब्रीड है और जिनके पास में गोल्डन रिट्रीवर डॉग है वो खुद ही समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये डॉग है। उसको रखना अपने आप में एक बहुत ही चार्मिंग होता है। डॉक्टर मैम, आप मुझे ये बताइए कि क्या इसकी देखभाल करने में कुछ विशेष सावधानियों की जरूरत पड़ती है? हाँ, इसकी देखभाल में मेन तो इनका हेयर कोट है। जी। इसमें हेयर कोट पे इनकी खास देखभाल करनी चाहिए। जी। जैसा कि अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। हाँ जी। तो इनकी समय समय पे ग्रूमिंग, ब्रशिंग, अच्छे से शैम्पू करना, सूती कपड़े से इनको साफ करना, हेयर ड्रायर से इसको सुखा दो। हाँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। और नहलाएं तब जब थोड़ी सी हल्की सी धूप निकले। अच्छा अच्छा जी। हाँ, इनके शैम्पू अलग तरीके के आते हैं, जिनके मतलब कंडीशनर अलग आते हैं। अरे वाह। क्योंकि इनके बाल अलग है ना। जी, दिखने में सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि जी सबसे खूबसूरत डॉग गोल्डन रिट्रीवर ही होता है। ममता मैम, आप ये बताइए कि जैसे कि मैम ने बताया, तो आप कब नहलाती हैं, उसकी देखभाल किस प्रकार से करती हैं? एक्चुअली मैम मैं उसे 15 दिन में एक बार नहलाती हूँ। जी। जब मौसम बहुत अच्छा होता है, बाहर धूप है। अभी बारिश में तो खैर बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता है क्योंकि बारिश के सीज़न में मैंने ये अभी तक जो फील किया है कि बारिश के मौसम में इन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि नमी के कारण बाल बड़े होते हैं, अंदर नमी होने के कारण फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से उन्हें जगह जगह पे छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं जिसमें पानी निकलना शुरू होता है और डॉग बहुत ज़्यादा उसको ईचिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
तो मैं उस चीज़ का विशेष ध्यान रखती हूँ। बारिश में तो फिर भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ नहलाने से। हम ये कर सकते हैं कि गर्म पानी का टॉवल लेके उसको अच्छी तरह से हम उसकी सफाई कर सकते हैं। हाँ जी। उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है बारिश के मौसम में, क्योंकि ये इतने मासूम होते हैं कि बाहर अगर हम उन्हें घुमाने लेके गए हैं तो कुछ भी चीज़ मेरे ख्याल से सारे डॉग की आदत होती है कि हर चीज़ को सूंघते हैं। हाँ, सूंघ के हर चीज़ को फील करते हैं। जी, और उस बीच में क्या होता है कि कुछ खराब चीज़ें वो खा लेते हैं। अच्छा। अगर वो खाने से उन लोगों को दस्त, उल्टी या बारिश में पार्गो की प्रॉब्लम हो जाती है। वो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि बारिश में कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉग बाहर जा रहा है, हम जो शूज़ पहन के आ रहे हैं, हो सकता है उसके बैक्टीरिया हमारे शूज़ के साथ आ गए और उस डॉग के संपर्क में वो बैक्टीरिया आया है। तो पार्गो एक इतनी गंभीर बीमारी है कि एक बार मेरे डॉग को हो चुका है तो बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाती है। उल्टी दस्त इतने ज़्यादा होते हैं कि ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो बारिश के दिनों में मेरे अदर सीज़न की अपेक्षा बारिश के सीज़न में हम लोगों को हमारे डॉग की बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। पानी से ज़्यादा हम लोग दूर रखें। जब मौसम खुला हो तो हम उन्हें घुमाने ले जाएं। बारिश में बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि अभी उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मार्केट में एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, एंटी टिक पाउडर आते हैं। जब आप नहला के उसको सुखा दें तो उसके जो हेयर कोट है उसके विपरीत दिशा में करके उस पाउडर का छिड़काव करें, इससे हम उससे बच सकते। जी डॉक्टर साहब, एक जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है इस डॉग में वो उसके बाल हैं। और जब ओनर को ये लगता है कि अरे मैंने अगर इसका कॉम किया तो मेरा पेट जो है वो गंजा हो जाएगा, तो ओनर को कितने समय के अंतराल पर जो कॉम है वो करना चाहिए? क्या कॉम करना उचित है या बिना कॉम करे ही हमारा पेट अच्छा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब साल भर में 2 बार तो हेयर शेडिंग होती है, तो उसमें अपन को मतलब चिंता की बात नहीं है। उसके लिए बहुत अच्छे टॉनिक्स हैं, टॉनिक्स देने चाहिए ताकि अपन हेयर फॉल को कम कर सकें। ठीक है। लेकिन अगर अपन को इसका कोम करना है तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में उसकी कोम्बिंग करें। जी जी जी। अच्छे शैम्पू से नहलाएं। इनको जब रखा जाता है घर में तो कहा जाता है कि एक स्पेशल केनाल रखें, या रखने की जो व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है, वो कुछ स्पेशल तरीके की होती है? नहीं, ये तो एक फैमिली डॉग है। अच्छा, ये तो घर के अंदर ही रहना पसंद करेगा। अगर आपका जैसे छोटा सा फ्लैट है तो आप उसको छत के ऊपर भी मतलब बांध दें, लेकिन वो वहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस करेगा। लेकिन इसको आप अपने ड्राइंग रूम में अपने साथ ही रखिए। जी, आपके फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ में रहना पसंद करता है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों के साथ ये बहुत कंफर्टेबल है। जी ममता मैम, आपके घर में जो डॉग है वो कैसे रहता है? वो हम लोगों के साथ ही रहता है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा उसका एक रूम बनाया हुआ है, लेकिन उस रूम में उसकी सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, क्योंकि इन्हें गर्मी बहुत लगती है, इनको ठंडा में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालों की वजह से बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। तो ज़्यादातर वो हमारे साथ घर में रहता है, लेकिन हेयर फॉल की कुछ अपने लिए भी थोड़ा सा सुरक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुत्ते के या बिल्ली के बाल होते हैं वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्यार के साथ साथ थोड़ी सी केयर की, अपने केयर की भी ज़रूरत है और पेट की केयर की भी ज़रूरत है। तो मैंने उसका एक अलग से रूम बना के रखा हुआ है। तो कुछ टाइम वो वहाँ रहता है और कुछ समय हम लोगों के साथ रहता है। जब हम लोग फ्री होते हैं, उसके साथ खेलने का जो समय होता है उस समय हम उसको अपने साथ रखते हैं, लेकिन कुछ सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग उसको एक अलग रूम में भी रखते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये आप बताइए कि कुछ खान पान की विशेष व्यवस्था इस जो प्रजाति है इसके लिए जरूरी होती है? हाँ, ये एक बहुत ही चूजी ब्रीड है, तो इसको समय समय पे बदल के खाना देने की आवश्यकता है। अच्छा जी। जैसे मॉर्निंग डाइट में हमने इसको 2 रोटी के साथ 100 ग्राम पनीर दिए। कैडल डॉग की डाइट में बता रही हूँ। हाँ, वो 2-4 दिन में उसको उसकी जगह पनीर की जगह आलू उबले दे दिए। ठीक है। अगर वो भी उससे बोर हो गया तो उसके बाद उसमें एग ऐड कर दिया। ये बहुत ही मतलब नखरे वाली जी, कहा जाता है कि जो घर के बच्चे हैं वो भी ऐसे ही नखरे करते हैं, तो ये भी उन्हीं की तरह नखरे करते हैं। और मेल के अपेक्षा फीमेल ज्यादा नखरीली होती है। अच्छा। जी। आप कैसे ट्रीट करती हैं? आप क्या खाना देती हैं? मैं तो हर तरह का खाना देती हूँ उन्हें। बदल के खाता है, कभी दूध रोटी खाता है, कभी दही रोटी खाता है, हरी सब्जियां खाता है, ककड़ी खाता है। वैसे अभी तक मैंने सुना है कि डॉग को टमाटर नहीं देना चाहिए। शायद उससे उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है, अभी मैम बताएंगी। जी। ये मेरा शक गलत है या सही है। बाकी मैं हर तरह का वेजिटेबल उसे देती हूँ खाने के लिए। आलू खाता है, अंडा खाता है, बदल के वो खाना खाता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मार्केट का फूड में उसे ना दूं, उसका घर का ताज़ा बना हुआ खाना जो खाना होता है उसकी। और डॉग जो होते हैं वो जनरली नॉनवेज
खाने वाली ब्रीड होती है डॉग, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको नॉनवेज, अंडा ये ज़्यादा देती हूँ ताकि उसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो, और समय समय पर उसको विटामिन्स की दवाइयाँ, कोटिंग के लिए एक साइरप आता है, वो साइरप मैं उसको कंटिन्यू देती हूँ क्योंकि इनके बाल खूबसूरत होते हैं और उन बालों की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लुक उसका आ नहीं पाएगा, वो एक डल सा उसकी हेयर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। बाकी खाने में तो वो बहुत अच्छी तरह से खाता है, बदल बदल के उसको हम खाना देते हैं तो वो बड़े चाव से खाता है। जी, ये तो हमने की खान पान की बात, लेकिन क्या फ्रूट्स भी दे सकते हैं हम इस ब्रीड को? हाँ, इनको फ्रूट्स खासा पसंद है। जैसे हमने सुबह खाने में मतलब इनको दही और ये सब दिया, उसके बाद हम 12 बजे इनको फ्रूट का टाइम इनका तय कर सकते हैं। तो इनको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी मौसम आम का चल रहा है तो हम इनको आम भी दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, नाशपाती हल्का सा मतलब बॉईल करके सॉफ्ट बना के दे सकते हैं, बदल बदल के, और मिक्स फ्रूट्स करके भी एक बाउल में इनको दे सकते हैं। जी मैम, जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, थोड़ी बीमारियां भी आती हैं, तो क्या टीकाकरण का कुछ विशेष उम्र होती है, कब करवाना चाहिए गोल्डन रिट्रीवर के अंदर टीकाकरण? जब पपी हम घर में लेके आते हैं तो सबसे पहले उनकी डीवर्मिंग करानी जरूरी है। जब वो 1.5 हफ्ते का हो गया तो फिर उसका टीकाकरण स्टार्ट होता है। पार्वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए टीके हैं, डिस्टेम्पर रोग, लेप्टोस्पायरोसिस, तो वो 7 बीमारियों के टीके 7 in 1 या 10 in 1 वैक्सीन के रूप में आते हैं। इसके साथ मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी, ये तो उनकी बीमारी के बचाव के टीके हैं, हम रेबीज का टीका इनको जरूर लगाएं। ताकि हमें काटने तो रेबीज बीमारी तो आप जानते हैं जूनोटिक बीमारी है, तो इसका टीका उसको 2.5 महीने की उम्र में लगता है। और समय समय पर उसके बूस्टर डोज का ध्यान रखें। डॉक्टर एक मतलब चार्ट बना देगा, आप उस समय समय पर जो जब जब बुलाएं तब तब आप जाके उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, और सालाना उसको रिपीट भी कर। जी ममता जी, आपने क्या अपने जो डॉग है उसको टीकाकरण करवाया हुआ है, कैसे करती हैं उसकी देखभाल? उसका टीकाकरण हुआ है, डॉक्टर के पास हम लेके जाते हैं तो उन्होंने उसका एक कार्ड बन जाता है जिसमें डॉक्टर जो डेट होती है, वैक्सीनेशन की डेट होती है, उसकी स्लिप होती है, वो उसमें लगा के उसकी डेट डाल देते हैं, प्लस उसमें आने वाला जब उसका वैक्सीनेशन होना है उसकी ड्यू डेट भी वो डाल देते हैं। उस समय समय पे आप उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो डॉग जो है बहुत जल्दी बीमारी की चपेट में आ जाता है। वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी जी, मतलब दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए कि जैसे कि हम हमारे घर के ही छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके टीकाकरण की व्यवस्था हॉस्पिटल में होती है, उसी तरीके से आपके घर में जो गोल्डन रिट्रीवर है उसका भी आप एक कार्ड बनवाएं और उसकी समय समय पर देखभाल करें और टीके लगवाएं। मैम, जब कभी हम ये देखते हैं कि डॉग बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वेल मैनर्ड है, तो क्या उसको कुछ विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? क्या गोल्डन रिट्रीवर को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? कब करवानी चाहिए? वैसे इनको कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, पेट ओनर खुद ही इसको सिखा सकता है, लेकिन और अधिक आज्ञाकारी बनाने के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। जब ये 8 माह का होता है तब से इसको ट्रेनिंग, 8 हफ्ते का होता है सॉरी, तब से इसको ट्रेनिंग देना चालू करना चाहिए। और 2 हफ्ते के अंदर ये पॉटी ट्रेनिंग पूरी तरह सीख जाता है। यहाँ तक कि अगर हम अपना अखबार बाहर पढ़ा है तो अगर ये ट्रेंड है तो वो उस अखबार को मॉर्निंग में लेके अपने मालिक तक पहुंचा देते हैं। कहा जाता है कि मतलब गुड लिसनर है, गुड लिसनर है, आज्ञाकारी है, बहुत ही लविंग और केयरिंग डॉग है, और इसको खेलना बहुत खासा पसंद है। अच्छा जी, तो बॉल से आपके डॉग के साथ? बिल्कुल, उसे बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है, और जो मेरा डॉग है उसे बोतलों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें होती हैं उसके साथ वो बहुत खेलता है, और मतलब उसको ये लगता है कि सारा टाइम मेरे साथ खेलते ही रहो। इतनी एनर्जी है इस डॉग में कि हमेशा तैयार रहता है खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। मैं बहुत खेलती हूँ उसके साथ, मेरे साथ के बच्चे हैं जो बच्चे भी बहुत उसके साथ खेलते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सारा टाइम उसके साथ ही हम लोगों का बीत जाता है। डॉक्टर साहब, मॉर्निंग शेड्यूल का तो आपने बताया, लेकिन क्या शाम को रात को कुछ विशेष खान पान में सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, जैसे शाम हुई तो जैसे हम चाय और स्नैक्स लेते हैं वैसे इनको भी स्नैक्स देना चाहिए। अच्छा जी। उनके लिए डॉग बिस्किट्स अलग से आते हैं। हाँ, अगर हमारे पास नहीं है तो मैरीगोल्ड बिस्किट। मीठा नहीं देना है इनको, क्योंकि इनके हेयर कोट में असर पड़ सकता है। जी। और जैसे ही रात होती है तो हम थोड़ा सा पेडिग्री दे सकते हैं, सेरेलैक मिल्क के साथ दे सकते हैं। ठीक है।
ठीक है। क्या दही भी दे सकते हैं डॉग्स को? दही मॉर्निंग में, मॉर्निंग में दही में आधा, शाम को दही नहीं देना है, क्योंकि इनको मतलब एलर्जी हो सकती है। जी जी जी। आप ये बताएं कि आप शाम को क्या करती हैं आपके डॉग के साथ में? शाम के समय मैं उसको बिस्किट खाता है, वो पेडिग्री खाता है जी। और रात में उसको मैं चिकन और रोटी देती हूँ। जी जी जी, वो ये पसंद करता है। और ख़ास तौर पे ना खाने का समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनका टाइम पीरियड गलत कर दिया है खाने का तो वो पॉटी करने में लेट होंगे। हर डॉग का एक समय होता है पॉटी जाने का। कुछ डॉग ऐसे होते हैं कि खाना खाने के जस्ट बाद ही वो पॉटी के लिए जाते हैं, और जैसे मेरा डॉग है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है। अच्छा। अगर हम उसका टाइम गड़बड़ करते हैं, अगर उसको समय पे खाना नहीं देते हैं तो वो खाना उसका डाइजेस्ट नहीं होता और वो पॉटी करने में उसको समय लगेगा, और उसका खाना लेट हुआ है तो उसका सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। उसमें हमको भी बहुत दिक्कत होती है और डॉग को भी दिक्कत होती है। तो खाने पीने का तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका सही टाइमिंग क्या है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो डॉग जो है वो उसको पता है कि मुझे 7 बजे रात में खाना मिलता है, तो वो अब उसको पता लग जाता है कि मेरा टाइम हो चुका है। लेकिन कई बार हम लोग लेट हो जाते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका खान पीन, उसका टाइम शेड्यूल जो है वो मेंटेन करना ही पड़ता है। मैम, बारिश के दिनों में कुछ विशेष सावधानियां खाना जब परोसते हैं तो उसके समय पर? हाँ, बारिश के टाइम पे जो उनके खाने के बर्तन होते हैं उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ हम उनको रखते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि उसका एक अलग रूम बना हुआ है, तो वहाँ फिनाइल से अच्छे से पोछा लगाना चाहिए, और पानी हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, पीने का पानी। हाँ जी। और उसके बर्तन अच्छे से साफ करने चाहिए। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। वैक्सीनेशन जो आपने बताया कि जो 4-8 हफ्ते हैं उसके बाद में करवाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी देखा गया है बहुत सारे डॉग्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीमारियां, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट जो है प्रजाति है, तो अगर बीमार हो जाए तब सबसे पहले जो ओनर है उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको पशु चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए। और एक ये ऐसी ब्रीड है, नाजुक सी ब्रीड कही जाएगी इसको, इनमें कई हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत जल्दी एलर्जिक है, कई फूड से एलर्जी हो जाती है इसको। तो हमारे ओनर्स को ये समझना चाहिए कि इसको किस चीज से एलर्जी है। अच्छा। तो उससे उसको बचाना चाहिए। इसको पराग कणों से भी एलर्जी हो जाती है। अच्छा। जी, इतना सेंसिटिव ब्रीड, इतना सेंसिटिव। क्या आपका डॉग भी कभी बीमार पड़ा? आपने क्या किया? हाँ, कई बार बीमार हो जाता है, क्योंकि डॉग है या हम इंसान भी हैं तो बीमार तो होते ही हैं। कुछ कभी कुछ लापरवाही हो जाती है या हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो बीमार तो हो जाते हैं। तो मैं तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उसका ट्रीटमेंट कराती हूँ और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी विशेष जो बीमारियां हैं वो इस डॉग को लगती है? इनमें हिप डिस्प्लेजिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। ये मतलब इसी ब्रीड के डॉग को ज़्यादा देखने में मिलती है। तो इसके लिए हमें इसका कैल्शियम का जो डोज है समय समय पे, वैसे तो हम एग देते हैं, चिकन देते हैं, इससे काफ़ी कुछ मतलब उसको मिल जाता है। हाँ जी। लेकिन हमें अलग से डॉक्टर की सलाह लेकर इसको कैल्शियम देते रहना चाहिए। जी। और कौन सी बीमारी लग सकती है? और इसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अच्छा जी। इसको डायबिटीज भी हो सकता है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब सिम्टम्स ये हैं कि बहुत सुस्त रहेगा जी, खाना समय पे अच्छे से नहीं खाएगा। हाँ जी। और डायबिटीज होगा, ज्यादा यूरिनेट करेगा। तो इसका चेकअप हमें करवाते रहना चाहिए। अगर बाई चांस ये बीमारी इनको निकलती है तो ट्रीटमेंट हर चीज का है। ट्रीटमेंट हर चीज का है। वैसे जो कहा जाता है कि आप जो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप पहले ही वैक्सीनेशन करवा लें तो आपका डॉग बीमार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डॉग बीमार पड़ा है तो निश्चित तौर पर आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्या मैम, आप भी समय समय पर, अगर हमारा डॉग स्वस्थ है फिर भी क्या आप डॉक्टर के पास जाती हैं उसका एक बार ट्रीटमेंट करवाने के लिए, एक बार चेकअप करवाने के लिए कि कहीं ये आगे चल के कुछ बीमार ना पड़े? तो ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली मैम बीच बीच में वैक्सीनेशन तो कराना पड़ता है। जी। और बीच बीच में हम लोगों के डॉक्टर से फ़ोन पे कांटेक्ट हो जाते हैं। जनरली मैं बार बार डॉग को हॉस्पिटल ले आना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बीमार डॉग आते हैं, तो संभावना होती है कि वो वहाँ जा रहा है तो वहाँ से हो सकता है उसे कुछ बैक्टीरिया लग जाए। तो जनरली अगर कुछ सजेशन लेना है तो हम डॉक्टर से फ़ोन पे ले लेते हैं। हाँ कि अभी उसको क्या इस सीज़न में क्या डाइट देना है, या अगर उसकी कुछ एक्टिविटी में हमें फ़र्क दिख रहा है तो हम उस लिए डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं फ़ोन के माध्यम से। जैसे कि इन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा चंचल है, लेकिन एक्टिविटीज़ में कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। कभी ऐसा लगे कि गोल्डन रिट्रीवर जो कि इतना चंचल है वो कभी सुस्त पड़ रहा है, तो जब सुस्त पड़ेगा तो क्या वो हम उसको नॉर्मली लेंगे या फिर सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें? नहीं, अपन थोड़े देर तक उसको मतलब ऑब्जर्व करेंगे।
अगर बहुत ज़्यादा सुस्त है और कुछ खा पी नहीं रहा तो हम उसका सबसे पहले टेम्परेचर लेंगे। अच्छा जी। बुखार आने के कारण भी वो सुस्ती दिखाएगा और खाना पीना छोड़ देगा। टेम्परेचर कैसे लेंगे, क्योंकि हम तो जो मनुष्य हैं वो तो हम मुंह में डाल के आजकल तो डिजिटल टेम्परेचर आ गया, उनके आ माथे में ऐसे लगा दिया जैसे हम लोग वो करते हैं, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, इस हमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक। और फिर हम 24 घंटे तक देखेंगे, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर हम तुरंत डॉक्टर के पास उसको ले जाएंगे। और एक बीमारी मैं बताना भूल गई हूँ जो ये ब्रीड स्पेसिफिक है, वॉन विलेव्रॉन डिजीज। अच्छा, ये क्या खून का जो थक्का होता है वो जमने में टाइम लेता है, तो इस ब्रीड को चोट से बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा। खासकर गर्मियों के मौसम में इसके नाक से मसूड़े से बहुत खून निकल सकता है। अच्छा। इसलिए इसको जहाँ तक हो सके एसी रूम में रखना चाहिए। जी, मतलब अगर आपको शौक है कि आप गोल्डन रिट्रीवर डॉग रख रहे हैं तो जी हाँ, ये महंगा शौक है, आपको उसका देखभाल तो बहुत अच्छी तरीके से करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ में उसके लिए एसी भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो क्या आप भी एसी के अंदर रखते हैं अपने डॉग को? हाँ जी, बिल्कुल। गर्मी के समय में वो हम लोगों के साथ रूम में ही रहता है, क्योंकि कूलर सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि बाल बहुत बड़े हैं तो इन्हें हम लोगों से ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं उसको अपने साथ ही रखती हूँ। गोल्डन रिट्रीवर के जैसे कि मैम ने बताया कि उसके बाल ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, लेकिन क्या कभी कभी ऐसा होता है कि उसको हम कटिंग की व्यवस्था भी करवा सकते हैं? कटिंग करवाना क्या सेफ है? गर्मी के मौसम में थोड़ी बहुत कटिंग करवानी चाहिए, इतना भी नहीं काटते हैं कि उसकी सुंदरता ही चली जाए। मेन तो उसकी सुंदरता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका रख रखाव हम ग्रूमिंग और इसके माध्यम से ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जी जी जी। और कंडीशनर यूज करें, हेयर कंडीशनर, ताकि उसके बाल हमेशा चमकीले रहें, क्योंकि उसकी शान ही इसी में है। बिल्कुल बिल्कुल। ममता मैम, कहा जाता है कि जो डॉग है उसके पंजे में ही ज्यादा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वो प्यार कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं चलता है और हमें भी कट लग जाए या कुछ ऐसा हो, तो क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि डॉग ने कभी आपको बाइट कर लिया या फिर उसका नाखून लग गया? एक्चुअली बाइट तो वो एग्रेसिव होके नहीं करते हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं तो वो बाइट करके ही खेलते हैं या पंजे से वो कोशिश करते हैं अपनी बात बोलने के लिए, तो लग जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन होने के कारण ऐसा कुछ डर नहीं रहता कि हमें कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें कहीं लगा है तो हम उसको अच्छी तरह से साबुन से वॉश कर लें। बाकी ऐसे तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इतने सालों से मेरे पास डॉग है, अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि डॉग को तो वैक्सीनेशन है, लेकिन क्या ओनर को भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत होती है? अगर हम बहुत ज्यादा उसके साथ हैं और हमें थोड़ा डर है तो एक प्रिकॉशनरी तौर पे हमें ह्यूमन की भी एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना उचित रहेगा। वो साल भर की रहती है। हाँ, और हम भी लगा लेता हूँ, बहुत सेफ रहेंगे। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि दर्शकों आपको अपनी भी जो सुविधा है, क्योंकि हम इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम अपना शौक रख रहे हैं, एक वेट पेट को पाल रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा भी सर्वप्रथम आपको देखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर प्रति वर्ष एक ओनर को एक वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हाँ, लगा लेनी चाहिए, सेफ साइड रहने के लिए लगवा लेनी चाहिए। गोल्डन रिट्रीवर जो डॉग है उसके साथ में कुछ विशेष सावधानियां, कुछ एक अलग से, क्योंकि जो आपने बताया कि आपके पास में स्ट्रीट डॉग है, तो उससे उसके बर्ताव में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? हाँ, एक्चुअली स्ट्रीट डॉग से उन्हें अलग रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन तो होता नहीं है। उन्हें कुदरती ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि उन्हें वैक्सीनेशन और या इतने केयर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारा डॉग जब, क्योंकि ये घरेलू डॉग होते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो ये खेलने की कोशिश, क्योंकि ये बहुत मिलनसार है, सबके साथ जाना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। जब इन्हें बाहर के डॉग दिखते हैं तो ये उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्ट्रीट डॉग काट लेता है। अच्छा। तो उस कंडीशन में भी हमें उन्हें तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो जहाँ तक हो सके स्ट्रीट डॉग से उन्हें दूर रखें, क्योंकि ये मुंह से मुंह मिलाते हैं। तो उनके बैक्टीरिया हमारे डॉग में चले जाते हैं, उसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां उनको हो जाती है। तो मेरा मानना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये कहता है कि स्ट्रीट डॉग से थोड़ा सा उन्हें उनकी दूरी बना के रखें। जी, अगर कोई स्ट्रीट डॉग काट लेता है तो हमें अपने जो गोल्डन रिट्रीवर डॉग को पोस्ट बाइट वैक्सीन देना बहुत जरूरी है, सेफ साइड रखने के लिए। ये वैक्सीन 0 डे, 7 डे, 14 डे, 30 डे के अंतराल में डॉक्टर शेड्यूल बना देगा, ये लगा लें तो बेहतर हो। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बताएं कि आप कुछ विशेष सावधानियां, कुछ विशेष जरूरत जो है गोल्डन रिट्रीवर जो डॉग है उसकी प्रजातियों के विषय में, वो आप बताना चाहें तो? ये एक बहुत ही मतलब समझदार आज्ञाकारी डॉग है, लेकिन हल्की सी इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। तो हम, लेकिन ये
बच्चे और बुजुर्गों के साथ सेफ है। ठीक है। तो इसको समय समय पे इसकी ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है, हेयर को देखते हुए इसका हर साल एक बार हेल्थ चेकअप कराना ज़्यादा उचित रहेगा। जी, और समय समय पे वैक्सीन कराएं और इसका चेकअप कराते रहें ताकि इसको बीमारियों से बचाया जा सके। इसकी एक अमूमन उम्र कितनी होती है? इसकी अमूमन उम्र मतलब वैसे तो देखा जाए 12 से 15 साल और 18 साल भी रह सकती है अगर अच्छे से, मतलब हम उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो 18 साल भी रह सकती है। जी, आप बताएं कि आप कुछ भी, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ आप सावधानियां, कुछ विशेष ज़रूरत, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी तो सलाह ये है कि अगर आपने डॉग रखा है तो उसे दिल से अपनाएं। कई लोग ऐसा करते हैं कि उसके शौक की तरह उसको पाल लेते हैं, ले आते हैं, या बच्चों ने कुछ डिमांड कर दी कि नहीं हमें पेट रखना है, पड़ोस में है, हमें भी चाहिए, लेकिन फिर उसकी ठीक से केयर नहीं करते, उसे दरवाजे में बांध देते हैं, उसका खाना पीने का ध्यान नहीं देते। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, आप उसकी केयर नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसको ना पालें, ना रखें। अगर आप उसको ला रहे हैं तो वो एक आपका फैमिली मेम्बर है, आप ही उसके पेरेंट्स हो, आप उसका विशेष ध्यान रखो कि नहीं जिस तरह हमारे बच्चे हैं उस तरह हमें भी उसकी केयर करनी है, हमें भी उसकी दवाइयाँ लानी है, उसका बिस्तर लाना है, उसके खाने की व्यवस्था करनी है, उसकी दवाइयों की व्यवस्था करनी है। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप डॉग मत पालिए। और एक और मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो हमारे घर के बाहर स्ट्रीट डॉग होते हैं, प्लीज़ उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग जो डॉग ला रहे हैं, हम खरीद के ला रहे हैं, हम उसकी तो केयर कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर स्ट्रीट डॉग हैं उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। जो हैं, हम लोग भी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाएं। घर में इतना खाना बनता है कि 2 रोटी 4 रोटी बच जाती है, तो प्लीज़ उन्हें खाने को दें ताकि वो भी हमारे भरोसे हैं और वो ज़्यादा वफादारी से आपके दरवाजे पे बैठते हैं। अगर आपने 1 रोटी दी है तो वो 3 साल तक आपकी 1 रोटी को नहीं भूलेगा और उसको वफादारी से आपकी सेवा करेगा, आपके दरवाजे में बैठेगा। बारिश का टाइम अभी चल रहा है तो अपन बोरे फट्टे लगा सकते हैं, उनको अपना पोर्च में बैठा सकते हैं। इतनी व्यवस्था हम कर सकते हैं कि एक डॉग है, वो भी जीव है, उसके अंदर भी एक जीवन है, वो भी जीना चाहता है और वो आपसे उम्मीद करता है। अगर आपके दरवाजे पे है तो वो आपसे उम्मीद करता है कि प्लीज़ मुझे भी आप देखें या मुझे भी थोड़ा सा प्यार या थोड़ी सी केयर दें तो मैं आपके दरवाजे में आके बैठ जाऊं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप उसको 1 रोटी दे रहे हैं तो वो आपके दरवाजे पे 24 घंटे एक चौकीदार की तरह आपकी केयर करता है। चौकीदार रखना ही नहीं पड़ेगा, तो आपकी खुद की केयर करेगा। बाहरी जो जीव जंतु हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर मनुष्य जीवन में आए हैं, ईश्वर ने हमें इतना दिया है कि हम सेवा कर सकते हैं। एक मनुष्य ऐसा है कि वो डॉग की या अदर जानवर की सेवा कर सकता है, तो हम करना चाहिए। हर इंसान को जानवर की सेवा करनी चाहिए। पानी के कटोरे भर के रख दें, गर्मी के सीज़न में चिड़िया हैं उन लोगों के लिए पानी की कटोरियाँ भर दें। अगर हम आए हैं तो इतना हम कर सकते हैं। जी मैम, आप आखिरी में चलते मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कंपेनियन के रूप में किसी डॉग को पालना चाहते हैं तो गोल्डन रिट्रीवर एक बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन इसकी देखभाल थोड़ी अच्छे से करें क्योंकि इसकी हेयर कोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा महंगा शौक है। जी। तो अगर आप ये उठा सकते हैं तभी आप गोल्डन रिट्रीवर पाल सकते हैं। जी दर्शकों, आज हमने बात की कि किस प्रकार से जो एक डॉग की प्रजाति है गोल्डन रिट्रीवर, नो डाउट ये एक थोड़ा सा महंगा शौक है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला जो जंतु है। कहा जाता है कि इसको देखकर अपने आप एक मानव के जीवन में प्यार उमड़ पड़ता है, ऐसा लगता है कि काश हम इसको गोद में ले लें। लेकिन आप इसकी देखभाल किस प्रकार से करें, इस विषय में हमने आपको जानकारी दी। अगले अंक में फिर एक अलग ही जीव के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।